सततं शुभकारि गंगे जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधौ कुरु सर्वतीर्थेभ्यो नमः गंगादि नदीभ्यो। संसार में हर व्यक्ति अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि चाहता है, लेकिन मानव जीवन में कई बार कुछ दोषों के कारण हर व्यक्ति को तरह तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई बार नक्षत्रों का दोष भी जीवन में प्रभाव डालता है, वहीं कई बार ग्रहों का दोष भी मानव जीवन को अस्त व्यस्त कर देता है। ऐसा कहा जाता है कि नक्षत्र का प्रभाव हमारे जन्म, जीवन और मृत्यु पर नक्षत्रों का विशेष प्रभाव पड़ता है। नक्षत्र द्वारा किसी व्यक्ति के सोचने की शक्ति, स्वभाव, भविष्य, अंतर्दृष्टि और उसकी विशेषताओं का विश्लेषण आसानी से किया जा सकता है। और यहाँ तक कि नक्षत्र आपकी दशा अवधि की गणना करने में भी मदद करता है। लोग ज्योतिषीय विश्लेषण और सटीक भविष्यवाणियों के लिए नक्षत्र की अवधारणा का उपयोग करते हैं। मान्यता यह भी है कि माता पिता के नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक को भी नक्षत्र दोष लगता है। कहते हैं कि यदि माता पिता या सगे भाई बहन के नक्षत्र में जातक का जन्म हो तो उसको मरण तुल्य कष्ट होता है, ऐसा ज्योतिष विद्या कहती है। किंतु ऐसा नहीं है कि ये नक्षत्र दोष या ग्रहों का दोष या किसी भी प्रकार के अन्य दोषों से छुटकारा नहीं पाया जा सकता। हमारे शास्त्रों में इन सभी कष्टों का निवारण दिया हुआ है। जितने भी निवारण हैं उन्हें किसी पंडित के सानिध्य में विधि पूर्वक करने चाहिए। तो आइए हम जानते हैं पंडित जी से इन सभी दोषों से बचने के उपाय। जो हम लोग का मानव के ऊपर ग्रह का प्रभाव पड़ता है, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि ग्रहादीनाम जगत सर्वम, पूरे संसार ग्रह के अधीन में है। ग्रह का प्रभाव भगवान राम जी के ऊपर भी पड़ा था, क्योंकि भगवान थे, फिर भी शनि ग्रह के दृष्टि के कारण उन्हें जंगल जाना पड़ा था। उसी तरह हम लोग के ऊपर व्यापक रूप से ग्रह का प्रभाव पड़ता है। कुछ ग्रह का प्रभाव में पता चलता है, कुछ ग्रह का प्रभाव पता नहीं चलता है। जैसे सूर्य का प्रभाव पड़ता है, जैसे सूर्य की किरणें उदित होती हैं तो हमारे शरीर में ऊर्जा का संचार होता है। वहीं चंद्रमा ग्रह जब उदित होते हैं तो मन में शांति आती है, शीतलता आता है। तो जब हमारे जीवन में ग्रह प्रतिकूल होते हैं तो उस ग्रह की शांति के लिए जप किया जाता है, हवन किया जाता है, दान दिया जाता है। जैसे अगर किसी के कुंडली में सूर्य ग्रह प्रतिकूल हो तो उन्हें सूर्य ग्रह का जप करना चाहिए। ओम गृणी सूर्याय नमः, सूर्य मंत्र से हवन कराना चाहिए। खुद स्वयं कर सकते हैं, ब्राह्मण से कर सकते हैं। चंद्रमा ग्रह प्रतिकूल हो उनके लिए ओम सोंग सोमाय नमः मंत्र का जप कर सकते हैं, हवन कर सकते हैं। अगर मंगल ग्रह गड़बड़ हो तो उनके लिए भी जप कर सकते हैं, हवन कर सकते हैं। तो जप, हवन, दान से ग्रह अनुकूल बनते हैं और नित्य हम अपने जीवन में सफलता के शिखर पर बढ़ते हैं। और हमारे यहाँ हवन का वैज्ञानिक कारण भी है। जब हम हवन करते हैं तो वातावरण शुद्ध होता है और हमारे अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए हमें अपने जीवन में पूजन और हवन का विशेष महत्व देना चाहिए। और ये जो ग्रह नक्षत्र होता है तो कैसे इंसान को पता चलता है कि उसके ऊपर क्या भारी है, क्या हावी है? हाँ, इसके विषय में है कि सबसे पहले तो यह जिस विद्या में पढ़ी जाती है उसका नाम ज्योतिष है। तो इसे जानने के लिए तो ज्योतिषी से ही संपर्क करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग इसकी पढ़ाई किए हैं। तब हम लोग उनके चूँकि जन्म समय से, जन्म स्थान से एक यह गणित की विधा है, एक कैलकुलेशन है, कोई चमत्कार नहीं है। यह कैलकुलेशन का सब्जेक्ट है। इसकी अब तो पढ़ाई यूनिवर्सिटी में भी हो रही है।
और इसमें कैलकुलेशन किया जाता है कि जिस समय उनका जन्म होता है उस समय का क्या ग्रह, क्या नक्षत्र, किस नक्षत्र में जन्म हुए, अभी उनकी महादशा क्या चल रही है, समय का चक्र क्या चल रहा है, तो उसके आधार पर हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, निकालते हैं और जो समस्या दिखाई देती है उसकी हम लोग शांति करवाते हैं।